सबसे पहले हम सीखेंगे कि एटम क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, फिर हम सीखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है। ओके डन। ध्यान दो सब इधर। ये चार चीज़ें जो है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। तुम तो छोटे बच्चे हो, ठीक है, बड़े लोगों से भी जो होते हैं ना टीचर, उनको भी कन्फ्यूज़न होता है कि ये चार चीज़ें क्या है। आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैं एकदम क्लियर कट बताऊंगी आपको, ठीक है ना, एकदम क्लियर कि सब में क्या क्या डिफरेंस है। ध्यान देना। देखो एटम, हम सबसे पहले क्या समझने जा रहे हैं, एटम। दीक्षांत पढ़ाने के बाद क्रॉस टेस्ट होगा, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एटम, ठीक है ना, कि एटम क्या होता है। तो एटम हमको पता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट, सबसे, डाल्टन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज़ का सबसे छोटा तोड़ते तोड़ते लास्ट में, अगर ये जो है हमारा डस्टर, इसको मैं तोड़ना शुरू करूँ, तोड़ते 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 बहुत दिन हो गए तोड़ते हुए, तोड़ते तोड़ते लास्ट में सबसे जो इसका छोटा होगा, है ना, यूनिट, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या होगा, एटम होगा, है ना, एटम। ओके, किसी भी चीज़ को, इसको ही नहीं, मार्कर को भी तुम तोड़ना शुरू करो, तोड़ते 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 लास्ट में जो तुम्हारा यूनिट होगा सबसे, जिसको अब तुम डाल्टन के अकॉर्डिंग, जिसको अब तुम नहीं तोड़ सकते, वो क्या होगा, एटम होगा। समझ आ गया, एटम। ओके, अगर मैं किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की, ये कॉपी भी है, सोनिया थोड़ा उधर हो जाओ, ये कॉपी भी है ना, इसको भी इसके टुकड़े 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 करते जाओ, लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको आप नहीं तोड़ सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई। एटम जो होता है वो किन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। किन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन, ठीक है। बाद में डाल्टन के बाद क्या कहा गया कि एटम को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी कि हमारा अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कॉपी को तोड़ते 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 लास्ट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, एटम, ठीक है ना। यहाँ से चलते चलते लास्ट में पहुँच रहे हो तो कहाँ पहुँच रहे हो, एटम में, ठीक है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि एटम में ही नहीं पहुँचेंगे और उसके आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे एटम को भी और तोड़ो तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ आ गया आपको। अब इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को जब हम तोड़ना शुरू करते हैं तो हमारा लास्ट कहाँ तक पहुँचते हैं, तो कहाँ तक पहुँचेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन हम लास्ट वाले से एक स्टेप पहले पे रहते हैं, एक स्टेप पहले हमारा क्या है, एटम, ठीक है। हम अभी कहाँ हैं, एटम पर है। बात समझ में आ गई आपको। तो किसी भी मैटर का जो लास्ट है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट, लेस्ट मतलब सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ओके, अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है ना, एटम है तो एलिमेंट भी है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट का मतलब जैसे ये चेयर, चेयर किसकी बनी है बच्चों, लोहे की, ठीक है ना। चेयर किसका बना हुआ है, लोहे का। हमने ये देखो लोहे का इतना बड़ा ये पीस ले लिया, ठीक है ना, इतना बड़ा क्या लिया हमने, ये लोहे का पीस ले लिया। अब ये इतना बड़ा सा जो लोहे का पीस है, ये आयरन है, लोहा है, ये किससे बना होगा, इस लोहे को तोड़ना शुरू करोगे तो क्या मिलेगा तुमको लास्ट में, एटम। यानी कि इसमें एटम से ये बना हुआ है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी विशेष बात नहीं बता रही हूँ आपको, छोटी सी चीज़ बता रही हूँ। देखो सपोज करो कि ये एटम हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं, इस आयरन में, इस लोहे में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये एटम दिखाई दे रहे हैं, ओके, है ना। ये एटम हमको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे एटम से मिलकर के ये पूरा लोहे का पीस बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा लोहा है, ये पूरा क्या है, लोहा है ना, पूरा ही आयरन है, मिक्सअप नहीं है, पूरा आयरन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे कि ये आयरन का एलिमेंट है। क्या है, आयरन का एलिमेंट। समझ गए, मतलब बहुत सारे एटम जब एक साथ होते हैं, उनका जब ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट है। क्या है ये, एलिमेंट, है ना। यानी कि मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे लोहे का स्मॉलेस्ट जो होगा वो क्या है, एटम, ठीक है। क्या है वो, एटम। लेकिन ये एलिमेंट है, मतलब कि एटम, एक एक एटम। देखो ये Fe है हमारा, Fe, ठीक है ना, ये Fe है, ये Fe है। आयरन मतलब क्या, आयरन मतलब क्या होता है, Fe, ठीक है ना। ये सारे Fe, ठीक है, बहुत सारे Fe आपस में मिल गए तो वो क्या बन गया, हमारा एलिमेंट, है ना। ये पूरा हमारा एलिमेंट कहलाएगा, है ना, कि ये एक एलिमेंट है।
समझ आ रहा है? ये एक एलिमेंट है ना। इस एलिमेंट में, है ना, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है एलिमेंट का? एटम है। यानी पूरा ये एलिमेंट जिससे इससे बना हुआ है वो क्या है? एटम है। इस एटम में एक एटम का जो गुण होगा, है ना, इस एक एटम का कैरेक्टर जो होगा, देखो इसका ये एक एटम है Fe का, Fe का एक एटम है ना, इसका कैरेक्टर है कि ये बहुत ज़्यादा हंसता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसता है, अच्छा डांस करता है और रोता नहीं है, अच्छा डांस करता है और बहुत ज़्यादा हंसता है, ये कैरेक्टर है। तो इस पूरे एलिमेंट का क्या कैरेक्टर होगा? इसका भी वही कैरेक्टर होगा जो कि उस एटम का कैरेक्टर है, ठीक है ना। अभी बड़े रूप मतलब समझते जाओ, लास्ट में एकदम फाइनल आपको एकदम छोटा बताऊंगी। एलिमेंट का कैरेक्टर और एटम का कैरेक्टर मैच करना चाहिए, ठीक है। जो एलिमेंट है वही एटम है, जो एटम है वही एलिमेंट है। समझ आया? बहुत सारे एटम एक दूसरे में, मतलब बहुत सारे एटम एक साथ हो गए तो हमको दिखाई देने लगे, उसको हमने क्या बोल दिया? एलिमेंट बोल दिया, ठीक है। ध्यान रखना कि हर एलिमेंट जो होता है ऐसे एटम से बना होता है जिसका कैरेक्टर, इसके गुण और एलिमेंट के गुण एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस साइड में कौन बैठा हुआ है? सारी गर्ल्स, है ना, सारी गर्ल्स यानी कि सारे सेम एटम, ठीक है। अगर ये सारी इनका ग्रुपिंग कर देंगे तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट। ये पूरी गर्ल्स एलिमेंट हो गई, समझ आ गया? पूरी गर्ल्स एलिमेंट है। अब सभी गर्ल्स के कैरेक्टर एक जैसे, ठीक है ना, सब सुंदर राइटिंग में लिखती हैं, है ना, सारे, और सब लेबोरियस होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो सारे गर्ल्स के कैरेक्टर, एक गर्ल्स को उठाओगे तो ये भी सुंदर राइटिंग में लिखती है, अगर हम पूरे गर्ल्स की बात करेंगे तो भी ग्रुपिंग में सेम कैरेक्टर। समझ आ गया आपको? ठीक है। तो अगर हम लोहे की बात करें, है ना, तो लोहा, पूरा लोहा तुमको दिखाई दे रहा है वो एलिमेंट है, ठीक है। और लोहे का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा वो क्या है? वो उसका एटम है। समझ आया? ये देखो पूरा प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक ही है ना, ये पूरा प्लास्टिक। अब इसमें कहीं लोहा थोड़ा घुसा हुआ है, इसमें तो सारा प्लास्टिक ही है। तो सारा प्लास्टिक है तो ये क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। अब इसके अंदर, हालांकि ये प्लास्टिक है ना, मतलब एलिमेंट का मतलब होता है सिंगल। देखो एक सिंगल, लोहा में सिर्फ Fe है, सिंगल है, वो एलिमेंट कहलाएगा Fe, ठीक है। हमने बहुत सारा सोडियम ले लिया, बहुत सारा सोडियम मतलब अकेला जो है, अकेला, है ना, Na, बहुत सारे Na, केवल Na ही है, Na के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सबसे छोटा वाला होगा वो क्या होगा? एटम, Na का एटम होगा, ये Na का एटम, ओके। हम कोई भी चीज़, बहुत सारा हमने कॉपर ले लिया, ये कॉपर यानी कि प्योर कॉपर है, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ Cu, ओनली कॉपर है। हाँ, क्यों नहीं मिलता है? आजकल कहाँ देखा तुमने? कहाँ देखा? आज और कल में कहाँ गया देखा? प्योर Fe है ना, Cu है ये अकेला, और इसके जो सारे एटम ये होंगे, ये क्या कहलाएंगे? एटम कहलाएंगे, ठीक है ना। बस यही छोटी सी ये बात थी, समझ में आ गया? एटम जो होगा, जो एटम का कैरेक्टर होगा वही उसके पूरे ग्रुप का कैरेक्टर होगा, है ना। एक बोल रहा है कि ये करें तो पूरा ग्रुप वही करेगा, समझ आ गया? तो ये एटम कहलाएंगे, पूरे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। ओके, डन। समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया? नहीं आया? अब देखो, अब हम देखते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। देखो हमने ले लिया वाटर, ये ग्लास का पानी, ये ग्लास का पानी, ठीक है। इस ग्लास के पानी में सारा क्या होगा? H2O, H2O, बहुत सारे H2O से मिल करके ये पूरा जो बना है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कंपाउंड। कंपाउंड आपको दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, पानी है, दिखाई दे रहा है, कंपाउंड आंखों से दिखाई देता है। लेकिन कंपाउंड में से एक मॉलिक्यूल को मैं निकाल दूं, मॉलिक्यूल को, है ना, तो क्या ये आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। तो कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। कंपाउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है, और एलिमेंट बहुत सारे एटम से बना होता है। बस इतनी सी ही बात होती है। ये कंपाउंड है, कंपाउंड है ना। कंपाउंड का मतलब है, देखो इसमें सिंगल एक नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी बंचेज है, तीन का ग्रुप है ना, तीन का ग्रुप। उसमें क्या थे? सब अलग अलग थे, ठीक है ना, अलग अलग मिलकर के उन लोगों ने बना रखा था
हाँ देखो, ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है, ठीक है ना। अकेले 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 का ग्रुप मैंने बना दिया, ये पूरा ग्रुप बना दिया। एक अकेला दिखाई नहीं दे रहा था, एक अकेला दिखाई नहीं दे रहा था, एक साथ सारे हैं, दूर से दिखाई दे रहे हैं, अभी हमको दिखाई दे दिया, लेकिन सब अकेले हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? एलिमेंट है, और एक अकेला जो है वो क्या है? एटम है। अब देखो ग्रुप तो वापस बन रहा है, लेकिन यहाँ अकेले अकेले नहीं है, बल्कि दो दो तीन तीन एक साथ है। ये देखो तीन तीन, समझ में आ रहा है? अब ये तीन भी एक साथ दिखाई, ये तीन भी अकेले दिखाई नहीं देंगे, तीन तीन का ग्रुप है। देखो ये अकेले दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये सारे के सारे रहेंगे तो दिखाई देंगे। तो ये जो तीन है ना वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। और जो पूरा ग्रुप हो गया वो क्या हो गया? कंपाउंड। समझ आ गया? कंपाउंड में और मॉलिक्यूल्स में यही अंतर होता है, एटम में और एलिमेंट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ अकेले अकेले हैं, यहाँ क्या हो गए? ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग, 3 की ग्रुपिंग, 4 की ग्रुपिंग, 5 की ग्रुपिंग हो जाएंगे। ये ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड कहलाएंगे, सिंगल सिंगल वाले एटम और एलिमेंट कहलाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो जो एलिमेंट है वही एटम है, जो एटम है वही एलिमेंट है, और यहाँ जो देखा जाए तो जो मॉलिक्यूल्स है वही कंपाउंड है, जो कंपाउंड है वही मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। समझ आ गया? लेकिन एक अकेले मॉलिक्यूल्स को आप देख नहीं सकते और एक एटम को अकेले आप देख नहीं सकते। इतनी बातें समझ में आ गई सबको? ओके। क्या? नहीं, रहने दो। हाँ, डेट चेंज कर दिया। क्या फेवरेट डे? समझ आ गया? अब ये हमने इतना सा थ्योरी पढ़ा, अब आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। इसको रब कर दूं। अब सब बच्चे अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो, मतलब कॉपी पेन ले लो, कॉपी और पेन ले लो। लेके बैठे हो? हाँ, वेरी गुड। देखो ये फॉर्मूला है हमारा H। देखो हमको दिया गया हाइड्रोजन और दिया गया क्लोरीन, H और Cl हमारे को दिया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। हमको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। दूसरे देखो ये 2 लाइन है, इधर कुछ है इधर कुछ है, हमको फॉर्मूला बनाना है। इधर C है इधर O है, हमारे को फॉर्मूला बनाना है। इधर C है, C के साथ इधर H है, हमको फॉर्मूला बनाना है। और बना लो कुछ फॉर्मूला। और क्या बनाओगे? हाँ, इधर H है इधर O ले लो, ठीक है। इसको लेकर के फॉर्मूला बना लो। और भी बहुत सारे फॉर्मूले, H ले लो, S ले लो, फॉर्मूला बना लो। चलो पहले इतने से शुरुआत तो करें, है ना। सब साइंस में ही जाएगा, फिलहाल तो रफ में ही कर लो। देखो हम ये फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, बनाने नहीं जा रहे हैं। अभी आपको पता नहीं है, आप एकदम स्टार्टिंग करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो कि कोई फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। शुरू करें। देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग फिलहाल याद कर लेना। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या लिख रही हूँ मैं? जो बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? वैलेंसी, है ना। अब मैंने तुमको बोला कि ये H और वो Cl से मिला करके फॉर्मूला बना के बताओ, तो तुमको क्या करना है? यहाँ लिखोगे H और यहाँ लिखोगे Cl, ठीक है। H के नीचे H की वैलेंसी डाल दो, इसके नीचे थोड़ा सा
ये देखो, उसको छोड़ दो फिलहाल, अभी तो उसको याद कर लो। वैलेंसी का चैप्टर वापस आप लोग आएगा, बार वापस रिवीजन करा दूंगी। देखो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 3 ऐसे छोड़ के यहाँ पर लिख दो इसकी वैलेंसी कितनी लिखा, वहाँ से बताना कितनी है, 1। Cl की वैलेंसी कितनी है दीक्षांत? ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद इसको पहले लिखो ये H, और इसका मल्टीप्लाई तुमने किस में किया, 1 में, तो यहाँ पे 1। उसके बाद ये Cl लिखो, इसका मल्टीप्लाई किस में किया, 1 में, तो यहाँ 1 लिखो। 1 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम इसको HCl कर देंगे। ये बन गया हमारा फॉर्मूला HCl, है ना। HCl ये हमारा बन गया फॉर्मूला। समझ आ गया? एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसको रब कर दूँ, रब कर दूँ। हाँ समझा रही हूँ, देखो आप इधर देखो, अब समझाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को दूंगी करने के लिए। हमने इधर ले लिया C, इधर हमने ले लिया O। ठीक है, आज कौन आया, दीक्षांत आया, दीक्षांत से पूछेंगे। दीक्षांत खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कार्बन, ये C मतलब कार्बन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या लिखेंगे, 4। उधर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या लिखेंगे, दीक्षांत ही बताएगा। अब क्या करें दीक्षांत, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे। ठीक है, अब हमने C को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया, 2। उसके बाद क्या लिखा, O को लिखा, उसके बाद क्या लिखा, 4, C2O4। कभी सुना है ऐसा फॉर्मूला, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, देखा है पुष्पेंद्र? जो कट सके उसको काट के सिंप्लीफाई करके लिख दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब तुम्हारा बन गया C1O2 बन गया। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमारा क्या बन गया, CO2। अब CO2 सुना है, CO2 तो सुना है ना। ये आपका बन गया फॉर्मूला। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, इजी? ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये तीनों फॉर्मूला बनाओ। हाँ, ये 3 का बनाओ, ये वाले, ये 3 का, ये 2 तो मैंने बता दिए। ये रब कर दूँ, चलिए बनाइए। मोहिता, MgCl का बना दो यहाँ पर, या यहाँ नीचे कर लो, यहाँ नीचे कर लो। आराम से, ध्यान से, समझ के। हाँ, 1 मिनट, इधर देखो, क्या गीतांश ने सही किया है? सही तो किया है, लेकिन ये 2 जो है ना बेटा, है ना, अगर आपने लिखने में, हाँ Cl2 का मतलब यहाँ ही होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था Mg मतलब G को स्मॉल में ही लिखना है, M को कैपिटल में लिखना है। करेक्ट, सही किया गीतांश ने। ओके गीतांश, वेरी गुड। अब कौन आना चाहेगा? हाँ सैम, इसको रब करो, Al और O का करो। सही है,
Al2O3 आए हैं सबका Al2O3? ठीक है, ओके, करेक्ट। आओ ईशांत, आ जाओ। CA और O का करके दिखाओ। करेक्ट, सही है, लेकिन CaO कैसा होना चाहिए? बड़ा, ठीक है, नहीं तो ये बन जाएगा काओ। CaO, ओके डन। अब आ जाओ सुरेंद्र, ये इतना हो गया, सबका हो गया, सबने चेक कर लिया, ओके। हाँ, आप लोग बनाते चलिए, बाकी कुछ बच्चे यहाँ करेंगे। N की वैलेंसी 3, बाकी सब मैंने आपको तो बता ही दिया है वैलेंसी। चलो H और O का बनाओ। 1 मिनट, हाँ ठीक है। दे दिया है क्या? कब दिया? करवाया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने CS दिया था। दिया था, ठीक है, ये सही है क्या? H2O, ओके। दीक्षांत खड़े हो जाओ। क्या तुमने H2O को देखा है पहले कहीं? कहाँ देखा? अभी बताया था जो, कभी देखा नहीं है? कहाँ है? अच्छा, ठीक है। बताता तो ऐसा है जैसे लगता है न जाने कहाँ जाने वाला है इसका आंसर। सही है, पानी तो है ना, जिसमें नहाते हो वो H2O है। ओके, करेक्ट। अब आ जाओ रोहन, रोहन बहुत एक्साइटेड है करने के लिए, आ जाओ। C और H, तुम कर लो। सही है बच्चों, सही है, ओके। गर्ल्स आ जाओ। नव्या, बड़ा आसान है। NH बुलाती हूँ, अभी तो पिक्चर। NH3 सही है, NH3 अमोनिया गैस, ठीक है, ओके, करेक्ट। अब कौन आना चाहेगा? आ जाओ। सही है। SO, हाँ ठीक तो है, लेकिन इसका फॉर्मूला दूसरा होता है, ठीक है। अभी ठीक है, चलो, है ना, तूने मेथड से जो यूज़ किया सही बनाया है, ओके, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओके डन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग दूसरा करेंगे। ये आपने लिख लिया है वैलेंसी? वैलेंसी लिख लो, ये लिख लो, क्योंकि उसको मैं रब करूंगी और इसी से तो आपको ये बनाना है, तो ये चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। हाँ,
मोहिता लिख लूँ थोड़ा, कम इन। देखिए इसमें क्या करना है, अब हमने वैलेंसी हमने ये देखी, ये मैंने आपको बता दिया था, उसके आगे अब आपको ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वैलेंसी इस्तेमाल किया था संख्या, और इसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या कितने नेगेटिव चार्ज हैं वो इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? आ गया होगा? समझदार को इशारा ही, हाँ नहीं समझ में आया? अरे ये वैलेंसी तुम Na लिखते थे, Na लिख करके क्या करते थे, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते थे ना, ठीक है। अब अगर NO3 आ गया तो वैलेंसी नहीं लिखोगे, उसके ऊपर कितना चार्ज है वो लिखोगे, सिर्फ संख्या। कितनी संख्या है चार्ज की? एक। नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, नो मैटर, ठीक है। हमको क्या करना है, सिर्फ संख्या लिखनी है। कितनी संख्या है? 1। तो उसके नीचे उसकी वैलेंसी नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे, इसके नीचे वैलेंसी नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1, ये 2, ये 2, ये और ये 3। डन? समझ आ गया? ओके हाँ बस। अब कौन करेगा? सुरेंद्र आ जाओ। तुमने कर लिया क्या? कर लिया। CH4 तुमने ही बनाया था ना? ओके सिट। आ जाओ दिशान भी। करना है कि नहीं करना है? मन है? कर लूँगी। लो बनाओ, पहला वाला बनाओ। यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बना लो। ठीक है ओके। अरे 5 मिनट। ऑफिस खुला है स्वयं? ऑफिस खोल दो। खुला ही है, ऑफिस में बैठा मैं। ओपन करके आ जाओ। NaNO3 सही है क्या? सही तो है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा ध्यान दिया करो। मैं एक बार बता रही हूँ कि O क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर 3 है ना। देखो Na ये रहा तुम्हारा सोडियम, उसकी वैलेंसी तुमने लिख दिया 1। NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, उसके नीचे तुमने लिख दिया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया तुम्हारा NaNO3, ठीक है ना। आंसर सही है, बस तरीके से लिखना है। ओके ठीक है। अब अगला नेक्स्ट कौन करेगा? तनिष्का तुम करोगी? आ जाओ। कौन करने वाला है? ईशान तुम हो गया ना? ये देखो अब हमको करना है Ca और OH का। यहाँ तुम लोग फंसोगे, यहाँ हाँ यस ओके। नहीं तुमको आ रहा है रोहन? सही है? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? सही है? सही है? सही है? सही है? ठीक है। किसी को तो नहीं, लेकिन आज स्वयं को पिटाई करूंगी मैं। इसको लगाऊंगी 2-4 डंडे, आज 2-4 डंडे खाएगा ये। इधर देखिए, ध्यान देना। आपने यहाँ पर लगाया Ca का, Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 2। ओके डन। OH पर कितने चार्ज है? 1। ओके सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, बिल्कुल सही, सही है, ठीक है। जब तुम यहाँ पर Ca मतलब कैल्शियम, मतलब वो एक ही है Ca में 2 लोग हैं क्या? 1 लोग है। पर्सन कितने हैं? 1। OH में कितने पर्सन है? 2। क्योंकि दोनों तुम देख रहे हो ना, इसमें देखो एक कैपिटल एक स्मॉल, इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि बेटा एक कैपिटल में लिखो और एक स्मॉल में लिखो। एक कैपिटल और एक स्मॉल रहेगा तो तुम समझ जाना कि एक ही पर्सन है, लेकिन दोनों कैपिटल में है, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं। एक तो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पूड़ी दिख रहा है OH को, है ना। O भी सोच रहा है कि मेरे को मिलेंगे 2 पूड़ी खाने को, हाइड्रोजन भी सोच रहा है कि मेरे को मिलेंगे 2 पूड़ी खाने को। और जब खाना तुमने परोसा
तो तुमने ऑक्सीजन, ये देखो 2 तुमने कहाँ लगाया? केवल हाइड्रोजन के पास। खाना परोसा गया, 2 पूड़ी किसको मिला? सिर्फ 2 हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन कहाँ गया? भूखा रहेगा क्या? ऑक्सीजन दोनों को मिल रहा है ना। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई तो दोनों से हो रहा है, दोनों से हो रहा है ना। तो तुम्हारा Ca तो 1 से मल्टीप्लाई था, चलो हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी तुमको 2 देना है, 2 2। हाइड्रोजन को भी 2 देना है, दोनों को 2 पूड़ी खिलाओगे ना? अब मेरी बात सुनो, अब अगर ये भी 2 पूड़ी खा रहा है और ये भी 2 पूड़ी खा रहा है, दोनों अगर बराबर पूड़ी खा रहे हैं तो इसको हम लोग देखो दीक्षांत, इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ना लिख करके और सिंपल वे में करके लिखेंगे, और वही फॉर्मूला भी वैसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है। तुमको काटना नहीं है बल्कि दोनों को 2 देना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये Ca लिखेंगे और OH, तुम दोनों एक साथ थे, दोनों को 2 पूड़ी चाहिए थी, दोनों एक साथ थे, दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। और ये जो 2 था वो 2 दोनों को एक साथ ही पूड़ी दे दो, है ना। दोनों एक साथ आए। एक परिवार से जब तुम लोग जिमने जाते हो तो 3 लोग जा रहे हो तो तीनों को बारी बारी से खिलाते हैं कि तीनों एक साथ खाते हैं? तीनों एक साथ ही खाते हैं और एक साथ ही चले जाते हैं घर वापस। फिर दूसरी फैमिली आती है, एक साथ बैठती है। मान लो कि एक फैमिली है, 12 लोग जा रहे हैं, तो 12 एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ गाड़ी में भरते हैं और वापस चले जाते हैं ना। वही हो रहा है, 2 जिमने जा रहे हैं, दोनों को गाड़ी में बैठाओ और एक साथ जिमा दो। ओके, अब तुम इसको पढ़ोगे कैसे? Ca को बोलेंगे कैल्शियम, ठीक है। या छोड़ो नाम, अभी तुम छोड़ो। CaOH का होल, ठीक है। और 2 से ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगर किसी फॉर्मूले में यहाँ पर 3 आ जाए तो बोलना CaOH का होल थ्राइस, ट्वाइस, थ्राइस। डन? समझ में आया आपको बोलना कैसे है? फॉर्मूला बोल के कैसे बताओगे? डिक्टेशन होता है ना, मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखते हो, मात्राएं लगाते हो। अगर मैंने बोला कि लिखो CaOH का होल ट्वाइस तो फट से समझ जाना कि क्या बोला जा रहा है ना। बोला जा रहा है आपको कि CaOH का होल ट्वाइस, OH का बोला गया है तो OH को डालो इसमें, होल हो गया और यहाँ पे लगा दो ट्वाइस, ठीक है। लिखना भी आना चाहिए कि मैं बोलूँ तो आप लिख सको। डन? अब स्वयं खाएगा मार, आज तो पक्का मैं पीटूंगी इसको। ना नहीं छोड़ूंगी। गुनगुन आ जाओ। आ जाओ। चलो अब बना के दिखाओ मुझे 3rd वाला। किसका? हाँ सिस्टर, और तुम दोनों को भी पिटाई लगाऊंगी मैं। लगाऊंगी नहीं, लगाऊंगी, कारण रीज़न। हाँ सबको लगाना। स्कूल खुलता है ना तो ऐसे ही बच्चे बहुत पीटते मेरे से। स्कूल खुलते तो क्यों पीटते हैं पता है? क्यों? हाँ मतलब एक तो शैतानी करते, मतलब ओके डन। क्या किया तुमने? जल्दी जल्दी करके हटो बेटा, देखो। हाँ क्या किया इसने? Na का लगाया 1, ठीक है। CO3 कहाँ है? CO3 पर 2 लगाया, ठीक है। Na2CO3, ये CO3 के बाद ये क्या है? ओके सिट डाउन। देखिए सही किया था उसने कुछ 1। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या था? Na था, Na और क्या था? CO3। और इसको साफ सुथरा कौन करेगा? साक्षी आ जाओ।
ठीक है। देखिए ये गुनगुन, ये जो तुम लोगों ने 1 लगाया है ना, 1 से किसी चीज़ को CO3 1 जा CO3, CO3 1 जा CO3, तो ये 1 लगाने की ज़रूरत है क्या? 1 को तो कहीं लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जिसका भी टेबल पढ़ेंगे तो CO3 1 जा CO3 आएगा, तो ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दो और ये 1 हटा दो। ठीक है, सीधा सीधा लिख दो Na2CO3। ओके डन। नव्या तुमने किया क्या? नहीं किया, लेकिन अभी तुम रुक जाओ, तुमने सही कर लिया। ओके, अब मैं किसको बुलाऊं? विकास आ जाओ। फोर वाला करो, 4 इसीलिए हाँ ओके, देखते हैं। उसके बाद प्रकाश, दीक्षांत तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हारी तो आदत भी छूट गई ना। मैंने इतने दिनों से क्लास चल रहा था, कैसी क्लास चल रहा है, बच्चों को तो आदत में है। हाँ, तो क्लास कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे समझ, सबकी तो समझने की क्षमता जो है, कैपेसिटी देखो बढ़ गई है ना। सब समझ जाते हैं फटाफट, क्या करना है कॉपी कर लेते हैं। तुम 2-4 दिन में आदत में आ जाओगे। हो गया डन? इतना पढ़ा दिया साइंस में। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। देखो, गलती किससे होती है? इंसान से ही होती है ना। काऊ भी कोई गलती करता है क्या? करती है? हाँ नहीं, तुम्हारे हिसाब से वो गलती रहता है, उनके हिसाब से गलती थोड़ी है। अरे तो उनके हिसाब से वो गलती नहीं है, ठीक है। अगर वो देखो कहीं घास दिख रहा है, तुमने रखा था कि नहीं नहीं ये घास मैं खाऊंगा, अब अगर आकर के काऊ खा गई तो उसमें काऊ की कोई गलती नहीं है। उसकी उसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने क्यों रखा वहाँ पर। ठीक है, तो गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। विकास कोई बात नहीं, लाओ, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। मुझे ऐसे किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो गलती कर दें, लेकिन पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, ये काफ़ी है। ठीक है, हाँ बताओगे तुम? नहीं, आ जाओ। उधर से आओ, उधर से। अब प्रकाश के बाद दीक्षांत वापस आएगा। रेहान आओगे ना? कहाँ तुम? अच्छा, तुम तो गायब हो गए थे पीछे। जल्दी 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 बच्चों, थोड़ा फास्ट। गो, जल्दी आना। ओ बहुत गलत जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेमंत जल्दी क्विकली करना।
सही है। अब जो गलती कर रहे थे वो एक बार देखना कहाँ गलती हो रही थी। ये NH4 तो एक साथ ही है, एक साथ है ना, तो इसको जब 2 देंगे एक साथ ही देंगे, इनको सबको होल करेंगे, होल किया और एक साथ ही 2 दे दिया। और SO4 बन जाए SO4 बन जाए SO4, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ के बताओ दिव्या, कैसे पढ़ेंगे? ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। गलती से स्क्वायर बोल दोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ट्वाइस है, नीचे है, ठीक है ना, नीचे है, ओके। तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा, मतलब इसी का इसी में मल्टीप्लाई होता है ना स्क्वायर, और यहाँ पे है कि इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई। समझ गए? अच्छा, ये हो गए, सारे हो गए, सबको समझ आ गया समझ में? कम आ जाओ प्रकाश। उधर से करो आप लोग, कॉपी में सारा होना चाहिए क्योंकि आपको होमवर्क में यही दूंगी, कल इसका टेस्ट लूंगी। करेक्ट, सही है। S2 SO4, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, O को बड़ा करना है, ठीक है ना। S2 SO4 डन। दिव्या आ जाओ, तुम आ चुके हो? अच्छा, कॉपर CU, कॉपर का बताया नहीं था? एक मिनट, SO4 का कितना है? हाँ, वहाँ 2 कर दो, उधर नीचे लिख दो, CU लिख लेना आप लोग। हाँ, वो लिखा हुआ है। करेक्ट, सही है। देखिए, हमने CU का 2 लिया, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, हमने 2 लिया, ठीक है। तो SO4 को पूरा पैकअप करके नीचे यहाँ पे 2 लिखा। अब इस पैकअप के नीचे ये वाला संख्या इस वाले नंबर को काट सकता है, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 1 को हटा दो, CuSO4, हमारा फॉर्मूला बन गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। ओके डन, फॉर्मूला ये बनाने सबको आ गया।